गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। साई नंदिनी इंजीनियरिंग अकेडमी में आप सबको स्वागत है दोस्तों। आज हम डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं जीएससीसीएल का नया वैकेंसी बारे में। जीएससीसीएल मतलब गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक नया वैकेंसी निकला है। पोस्ट का नाम है लैब टेस्टर। पोस्ट का नाम क्या है? लेबोरेटरी टेस्टिंग करेगा जो बंदा, इसको बोलते हैं लैब टेस्टर। तो ये लैब टेस्टर का काम क्या है? तो जो जीएससीसीएल होता है वो एक्चुअली जनरेशन कंपनी होता है, चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है कि थर्मल पावर प्लांट है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो भी है, लेकिन जनरली दिस इज ए जनरेटिंग स्टेशन बा इट इज ए पावर प्रोड्यूस कंपनी। तो पावर प्रोड्यूस कंपनी सपोज थर्मल पावर प्लांट होगा तो बॉयलर का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। तो बॉयलर में सपोज जो बॉयलर का काम क्या है? तो बॉयलर काम क्या है? वो कैन बॉयल दी वाटर को बॉयल करके इवापोरेट करके वो टरबाइन तक जाएगा। समझ में आ रहा? तो ये बॉयलर में डिफरेंट हार्ड वाटर आ जाता है। कभी कोई वाटर ट्रीटमेंट करेंगे तो कभी कभी केमिकल आ जाता है, कभी कभी गैस भी आ जाता है। तो उसको टेस्टिंग करने के लिए कभी कभी केमिकल मिक्सर भी आपको टेस्टिंग करने के लिए है ना, तो उसको टेस्टिंग करने के लिए आपको एक लैब टेस्टर ज़रूरत है। तो इसलिए जीएससीसीएल ने अभी 17 वैकेंसी निकला है। किसका? लैब टेस्टर का 17 वैकेंसी। नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है? 17 मैंने लिखा। तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? उसके लिए क्वालिफिकेशन बीएससी केमिस्ट्री, सिंपल बीएससी केमिस्ट्री। लेकिन इसमें क्लॉज डाल दिया क्या है? बीएससी केमिस्ट्री रेगुलर होना चाहिए, 55% मिनिमम परसेंटेज 55% होना चाहिए। 55% नहीं होगा तो लास्ट सेमेस्टर में, जो लास्ट सेमेस्टर मतलब 2 सेमेस्टर जो होता है लास्ट ईयर में, बीएससी 3 साल का है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। जो थर्ड ईयर में जो 2 सेमेस्टर होता है उसमें मिनिमम 55% रहना जरूरी है। ये क्राइटेरिया है। कौन डिस्क्राइब किया? जीएससीसीएल ने प्रेस्क्राइब किया है। ठीक है, मिनिमम एज क्राइटेरिया। तो मैक्सिमम एग्जामिनेशन में मिनिमम एज क्राइटेरिया 28 होता है, 27 होता है, 30 होता है, 30, लेकिन इसमें जीएस से 32 होता है। लेकिन जीएसएस में थोड़ा हट के दिया है। इसमें ऑन रिजर्व कैटेगरी के लिए मिनिमम 35 ईयर्स, वो आपके लिए बढ़िया है। ठीक है, देन आते हैं पे स्केल। पे स्केल बारे में ये रिवाइज पे स्केल है। 25,000 से लेके 55,000 तक 28 तक है। एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होगा। उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट होता है 19 जनवरी 2021, 19 जनवरी 2021 6 PM तक अवेलेबल है ऑनलाइन में। आप जीएससीसीएल का वेबसाइट जाके आप ऑनलाइन में एप्लीकेशन डाल सकते हो। ठीक है, इसका कट ऑफ मार्क कितना है हम देखेंगे। तो उसका एग्जाम पैटर्न क्या है? नेचुरली गुजरात में जो डिस्कम एग्जाम होता है, डीजीबीसीएल, एमजीबीसीएल, पीजीबीसीएल, यूजीबीसीएल, गेट को एग्जाम एंड आज वेल एज जीएससीसीएल जो एग्जाम होता है उससे मिनिमम 60-40 रेशियो का क्राइटेरिया होता है। 60 मतलब सब्जेक्टिव मैटर है, 40 नॉन टेक्निकल मतलब उसमें गुजरात साहित्य आएगा 10, जनरल नॉलेज आएगा 10, कंप्यूटर साइंस आएगा 10 और इंग्लिश आएगा 10। मतलब 4 सब्जेक्ट में 40 मार्क आएगा नॉन टेक्निकल। और टेक्निकल मतलब सब्जेक्टिव मैटर में आएगा, केमिस्ट्री का आएगा 60 क्वेश्चन। सपोज आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगा तो आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60 क्वेश्चन आ सकता है और नॉन टेक्निकल में भी 40 क्वेश्चन आ सकता है जब जेई के लिए हम अप्लाई करते हैं। सेम पैटर्न लैब टेस्टर में भी एप्लीकेशन होता है। समझ में आया? सब्जेक्टिव होगा 60 मार्क और नॉन सब्जेक्टिव होगा 40 मार्क। टोटल मार्क कितना है? 100 क्वेश्चन 100 मार्क है। उसमें कट ऑफ मार्क कितना तक जाएगा? टेक्निकल में जो टेक्निकल डिसिप्लिन होता है इससे मिनिमम 55 to 65 मार्क जाता है। 55 to 60 और 60 to 70, मैक्सिमम 7 तक जाता है, नॉट मोर देन दैट। इसमें कट ऑफ मार्क भी हो, इसमें जीएससीसीएल में कट ऑफ मार्क है। तो जो कट ऑफ मार्क होगा, कट ऑफ मार्किंग मतलब नेगेटिव मार्किंग होगा। नेगेटिव मार्किंग होगा। आप डोंट टच द नेगेटिव मार्किंग। सपोज आपको नेगेटिव मार्किंग है, आपको मतलब यार 4 क्वेश्चन तुक्का मार देते हैं, 4 क्वेश्चन तुक्का मारेंगे तो 4 क्वेश्चन गलत होगा तो 1 मार्क कटेगा, एक क्वेश्चन का 0.05 मार्क कटेगा। तो इसलिए बहुत बंदे क्या करते हैं? तुक्का मारते हैं, जय श्री राम जय हनुमान करके कॉइन टच करके वो तुक्का मारते हैं। लेकिन ये तुक्का मारने का टाइम नहीं है, बिकॉज दिस इज ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। कभी जिंदगी में नेगेटिव मार्किंग होगा तो तुक्का नहीं मारने का, ये मेरा एडवाइस है, वो एडवाइस को पालन कीजिए।
देन कट ऑफ मार्क यहाँ पे कितना तक जाएगा, 75 से लेके 80 तक जाएगा, बिकॉज ये केमिस्ट्री है, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है, हाईएस्ट मार्क जाता है। क्वेश्चन भी बहुत इजी आता है, इसमें थोड़ा देख के आप थोड़ा प्रिसाइजली स्ट्रैटेजी बना के आप पढ़ लीजिए, ठीक है। देन इसमें सब्जेक्ट में क्या क्या सब्जेक्ट आता है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री नेचुरली ये बेसिकली 6 चैप्टर आता है। पहला चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या आएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, ये सब आएगा, कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ये सब बॉन्ड आएगा। आप +2 केमिस्ट्री वही भी रिफर कर सकते हो, ठीक है। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा क्या है, स्टोरियो केमिस्ट्री, डिफरेंट ऑर्गेनिक है ना, और दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स है ना, देन OH ग्रुप, देन CO ग्रुप है ना, देन आल्डिहाइड ग्रुप, ये सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, वो तो 4-5 सब्जेक्ट को लेके वो सिलेबस बना है। तो मैंने व्हाइट बोर्ड में लिखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2, देन फिजिकल केमिस्ट्री 1, फिजिकल केमिस्ट्री 2 एंड फिजिकल केमिस्ट्री 3। तो ये पूरा सिलेबस आपको दिया हुआ है, GSSL ने पूरा सिलेबस प्रेस्क्राइब किया है। आप एडवर्टाइजमेंट जाके उसका डाउनलोड करके उसको पास में रख सकते हो, ठीक है। ये हमें क्या क्या सबसे बेसिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री 3, सबसे इंपॉर्टेंट ज़्यादा है फिजिकल केमिस्ट्री, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको रेफरेंस बोलूँगा, कौन सा किताब आप रेफरेंस कर सकते हो। पहला किताब मैं आपको लिखूँगा, जो बंदा गेट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, BSc के बाद MSc करोगे, MSc के बाद आपको गेट एग्जाम देना पड़ता है कोई भी डिफरेंट IIT में, बड़े बड़े टेक्निकल इंस्टीट्यूट में ज्वाइन होने के लिए। तो उसका किताब मार्केट में मिलता है, चाहे फ्लिपकार्ट हो कि चाहे अमेजन हो, वो किताब मार्केट में मिलता है, वो किताब ला लेना। पहला किताब क्या करोगे, गेट क्वेश्चन बैंक केमिस्ट्री बाय आर्यंत पब्लिकेशन। ये आर्यंत पब्लिकेशन का गेट क्वेश्चन बुकलेट आता है, 200-300 रुपये में आता है, अमेजन और फ्लिपकार्ट मिलता है, आप खरीद लेना। तो गेट क्वेश्चन बैंक केमिस्ट्री बाय आर्यंत पब्लिकेशन, डॉक्टर संजय शर्मा एंड प्रीति गुप्ता, मैंने लिखा है यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में, आप देख लेना। इसका और थोड़ा अच्छा भी किताब मिलता है, विमल जैन करके किताब मिलता है, जैसे बुक गेट क्वेश्चन बैंक बाय हेमंत जैन। हेमंत जैन का भी क्वेश्चन मिलता है, वो भी गेट क्वेश्चन बैंक है। गेट क्वेश्चन मतलब आपको 20-30 साल का, 20 साल का, 21 साल का, 10 साल का, 15 साल का आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा। कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप देख लेना। GSSL नेचुरली गेट क्वेश्चन उठाता है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्लियर हो गया, ये पहला। सेकंड क्या है, सपोज आपको थोड़ा बेहतर करना है, नहीं सर मैं 2-4 किताब नहीं पढ़ूंगा, मेरे को एक ही किताब बताइए, तो मार्केट में भी किताब अवेलेबल है। क्या है, केमिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन बैंक आता है ना, क्वेश्चन बैंक बाय केमिकल इंजीनियरिंग बाय OP गुप्ता। ये छोटा सा किताब है, 200-300 पेजेस का, इसमें सारा डिटेल दिया हुआ है, ठीक है, आप देख लेना। रेड कलर का वो कवर होता है, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन बैंक बाय केमिकल इंजीनियरिंग, क्वेश्चन बैंक ऑफ द केमिकल इंजीनियरिंग बाय VK मेहता एंड श्रीवास्तव। तो ये 4 किताब मैंने लिखा है। सपोज बोलोगे नहीं मैं ये किताब नहीं कर पाऊंगा, डर पाऊंगा, तो सबसे बेहतर किताब है जो नीट, JEE और मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस में जो तैयारी करते हैं, उसका किताब भी आप रेफरेंस कर सकते हो। नहीं तो आपको BSc में BSc केमिस्ट्री का किताब भी रेफरेंस कर सकते हो, ठीक है। क्लियर होगा, ये आपको ध्यान देना। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कौन सा चैप्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना है क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री 3 पार्ट को फिजिकल केमिस्ट्री 3, ऑर्गेनिक चैप्टर को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 एंड 2 एंड फिजिकल केमिस्ट्री 3 को, फिजिकल केमिस्ट्री 3 पार्ट को आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना। उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है, पॉलीमर्स को ध्यान देना, इन्वायरमेंटल ऊपर ध्यान देना, देन कार्बोहाइड्रेट्स, एमिनो एसिड, बायोमास के ऊपर ध्यान देना। एनवायरमेंटल पर ज़्यादा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज दी इनर्ट गैसेस, समझ में है ना, ये सारे गैसेस दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव गैसेस है, ये सारे चीज़ आपको ध्यान देना। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन कैसे होता है ना, एयर पोल्यूशन, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, ये सारे चीज़ आपको आगे पीछे दाएं बाएं सारे चीज़ को खुल के आपको तैयारी करना है। नेचुरली एग्जाम कब होगा, ये फरवरी के एंड में ये एग्जाम उसका हो जाएगा, फरवरी एंड में, मैक्सिमम टू फरवरी 2nd वीक और 3rd वीक में उसका एग्जाम हो जाएगा। GSSL नॉट गिव मच मोर डेज फॉर द प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। GSSL एग्जाम मैंने डेट नहीं देता ज़्यादा डेट, तो इसलिए आपको उसी हिसाब से आपको तैयारी करना है, ठीक है।
क्लियर हो गया। तो मैं आपको 4 किताब का रेफरेंस दिया हुआ हूँ गैस लैब टेस्टिंग के लिए। तो 4 किताब से आपको 2 किताब मिनिमम और रेफरेंस में ले सकते हो। एक किताब क्वेश्चन बैंक बाय गेट एग्जाम का ले सकते हो, मैंने आपको लिखा ये वाला आर्यंत पब्लिकेशन का, संजय शर्मा और प्रीति गुप्ता, नहीं तो हेमंत जैन का, दोनों में एक किताब ले सकते हो। और ये दोनों में भी आप एक किताब ले सकते हो, मतलब 2 किताब आप मार्केट में खरीद लीजिए जो मार्केट में अवेलेबल है फ्लिपकार्ट में और अमेजन में। लेके आप टॉपिक वाइज तैयारी कीजिए, टॉपिक वाइज तैयारी कीजिए। ये पहली बार ये आया है, पहले मालूम नहीं था इतना क्वेश्चन डीपली पूछता है, लेकिन ये पहली बार इतना सारा वैकेंसी आएगा। लैब टेस्टिंग का 17 वैकेंसी आया है पहली बार GSSL में। तो आप आराम से तैयारी कीजिए, कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। 1 by 1 टॉपिक वाइज जाके सिलेबस कवर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।